नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक पारिवारिक कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे कहानी तो लाइक कर दीजिएगा। अरे ओ गुड़िया, क्या खा रही है? सुशीला देवी ने अपनी पोती से पूछा। दादी, मम्मी ने गोंद के लड्डू बनाए हैं, वही खा रही हूँ। अब मम्मी ने इतने सारे सूखे मेवे और देशी घी डाला है। पता नहीं मम्मी क्यों नहीं समझती दादी कि अब इतना घी और सूखे मेवे मेरा मोटापा बढ़ा रहे हैं। दादी, आप ही समझाओ ना मम्मी को। एक काम करो दादी, आप खा लो ये लड्डू। कहते हुए निकिता दादी के गले में झूल गई। अरे पगली, खा ले ये गोंद के लड्डू, फिर नसीब नहीं होंगे खाने को। ससुराल में सास पूछती भी नहीं, फिर बुढ़ापे में दांत इनको चबाने के लायक नहीं रहते, जैसे मेरे हो गए हैं। फिर भी कितना मन करता है लड्डू खाने का। तेरी माँ से कहा था कि ठंड बहुत है, गोंद के लड्डू बना दे, ठंड में शरीर को आराम मिल जाता है। तू भी रोज एक लड्डू खाया कर, ठंड में आराम मिल जाता है। मोटापा नहीं बढ़ता इन लड्डू से, लेकिन शरीर को हिम्मत मिलती है। सुशीला जी ने पोती के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सुशीला जी की आंखों में पानी था। 2 दिन पहले ही तो बहू से कहा था कि गोंद के लड्डू बना दे, लेकिन उसने ये कहकर झिड़क दिया कि अब तुमसे नहीं चबेंगे और ना ही मुझसे इतनी मेहनत होती है। अगर बहू ने लड्डू बनाए थे तो एक लड्डू मुझे भी दे देती। थोड़ी देर बाद निकिता एक कटोरी में कुछ लेकर आई। लो दादी, ये खा लो। क्या है री ये? दादी को उत्सुकता हुई। दादी, मुझे पता है कि आपको गोंद के लड्डू बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी आप सबके लिए लड्डू बनाती थी और सबको बहुत प्यार से खिलाती थी। फिर आप खुद भी चाय के साथ लड्डू खाना पसंद करती थी। आज आप खुद से काम नहीं कर पा रही हो तो क्या आपकी ये पोती काम करने लायक हो गई है? आपने कहा कि आपसे लड्डू नहीं चबेंगे, तो मैंने थोड़े से लड्डू तोड़कर उन्हें मिक्सी में पीस दिया है। अब ये सब चूरा हो गया है, आप आराम से खा सकती हो। और ये रही आपकी चाय, अब आप चाय और लड्डू का मजा लो। कहते हुए निकिता ने लड्डू का चूरा चम्मच भर के दादी के मुंह में रख दिया। अरे, मेरी छोरी तो बहुत होशियार हो गई है। दादी की आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। आपको दुखी देखकर मैंने चाची को फोन किया था, तो चाची ने बताया कि मैं दादी को लड्डू पीस कर दे सकती हूँ। उन्होंने कहा कि डिलीवरी के समय आप भी तो उनको लड्डू का चूरा ही बना कर देती थी, जिससे वो आराम से खा सके। निकिता तो बोले ही जा रही थी। सुशीला जी उसकी बात सुनकर रोए जा रही थी। सही में उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को कभी किसी चीज के लिए नहीं तरसाया, जबकि उनकी खुद की सास ने उन्हें कभी लड्डू खाने को दिए ही नहीं। लेकिन उन्होंने हमेशा परिवार के साथ बहुओं के लिए भी लड्डू बनाए। अब बुढ़ापे में खुद खाने को तरस गई है। बड़ी बहू तो बात बात में झिड़क देती है। वो शुरू से ही थोड़ी अक्खड़ है। छोटी बहू ने प्यार से खिलाया तो वो आजकल अपने बेटे के पास उसके हॉस्टल में गई हुई है। तभी वहां कमरे में निकिता की मम्मी सुलोचना आ गई। ये क्या कर रही हो निकिता तुम? दादी को लड्डू खिला रही हूँ। निकिता को भी अपनी मम्मी का स्वभाव का पता था। तुम्हें पता भी है कि अब तुम्हारी दादी से चबाया नहीं जाता, वो सारे सूखे मेवे मुंह से निकालकर फेंक देंगी। मम्मी, मैंने चाची से पूछकर दादी के लिए लड्डू पीस दिया था।
अब वो चाय के साथ आराम से खा पा रही हैं। अरे लाडो, तुम्हें नहीं पता, तेरी दादी ये घी, गोंद और सूखे मेवे हजम नहीं कर पाएंगी। अब इनका पेट खराब हो जाएगा तो इतनी ठंड में कौन इनकी सेवा करेगा। अभी ये सब बात चल ही रही थी कि सुशीला जी की छोटी बहू भी वापस आ गई, जो उस वक्त रास्ते में थी जब निकिता ने उनको फोन किया था। भाभी, एक लड्डू में कुछ नहीं होता, सब हजम हो जाएगा जब 2 कदम चलेंगी मम्मी जी। कम से कम उनके मन को तसल्ली तो हो गई। भाभी, इस उम्र में लोग बच्चे के समान हो जाते हैं, उन्हें तो बस अपने मन की तसल्ली के लिए एक लड्डू खाना था। देखिए उनकी मुंह की तरफ, कितनी संतुष्ट और खुश दिख रही हैं। क्या उन्होंने आपको नहीं खिलाया? क्यों एक लड्डू पर इतना कलेश कर रही हो? ये मत भूलिए, आप भी उनकी उम्र में आएंगी, तब आपकी बहू भी वही करेगी जो देखेगी। खैर, अब मैं आ गई हूँ तो अब उनकी सेवा मैं कर लूंगी, आप आराम करिए। देवरानी की बात सुनकर सुलोचना का मुंह बन गया, लेकिन उसे पता था कि वह गलत है, फिर भी अपनी गलती तो माननी ही नहीं थी, इसीलिए वहां से चली गई। निकिता अपनी चाची के गले लग गई, क्योंकि चाची ने ही तो उसकी प्यारी दादी के लिए लड्डू खाने का तरीका निकाला था। दोस्तों, ये कहानी मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है। मेरी मम्मी मेरी दादी के लिए अलग से चीजें पीस कर लड्डू बनाती थी। वो लड्डू सिर्फ दादी के लिए ही होते थे, क्योंकि वो हमारे वाले मोटे मेवे के लड्डू नहीं खा सकती थी। आज मेरी दादी नहीं है, लेकिन हमें आज भी याद आता है जब वो चाय के साथ अपने लिए लड्डू का चूरा लेकर बैठ जाती थी, तो उनके चेहरे पर एक अलग सा सुकून होता था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।